श्री सीताराम मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत जानकी नवमी की शुभकामनाएं। आज के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी के ही दिन माँ जानकी ने इस धरा पर अवतार लिया था, प्रकट हुई थी। मैं माँ जानकी से आप सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको सद्बुद्धि दे और आपको कल्याण के ओर अग्रसित करे। मित्रों, जैसा कि आपको शुभकामनाएं देने के लिए तो ये वीडियो बनाया ही है, इसके अलावा मेरी इच्छा हुई कि आप सभी को माँ सीता के स्वरूप के तात्विक स्वरूप का भी दर्शन कराया जाए, उसका भी वर्णन आपके समक्ष किया जाए कि वस्तुतः माँ जानकी है कौन। तो इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। कृपया करके आप लोग सहयोग करें। मैं आपके लिए धार्मिक और आध्यात्मिक विषय निकाल कर लेकर आता हूँ। आप सभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। अब विषय पर आते हैं मूल कि वस्तुतः माँ जानकी तत्वतः है कौन। इसका वर्णन अथर्ववेदीय शीतोपनिषद में आया है। इसमें माँ जानकी के स्वरूप का तात्विक वर्णन किया गया है। माँ भगवती सीता के नाम के प्रथम अक्षर सी का अर्थ है जो परम सत्य से प्रवाहित होता है, और ता एक वाग की अधिशास्त्री वाग देवी को संबोधित किया गया है, जिनसे कि समस्त वेद प्रकट होते हैं। इस प्रकार सीता का अर्थ परम सत्य या ज्ञान स्वरूप शक्ति के रूप में हुआ है। इसमें शीतोपनिषद में देवताओं और ब्रह्मा जी के बीच में एक संवाद हुआ, जिसमें देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, यह माता सीता कौन है, उनका स्वरूप क्या है। तो ब्रह्मा जी शीतोपनिषद में इसका उत्तर देते हुए देवताओं से बताते हैं कि सीता जी प्रणव की प्रकृति स्वरूपा है और वही मूल जगत की शक्ति है। उन्हीं के बल से, उन्हीं की शक्ति से विष्णु अर्थात राम जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और लय करते हैं। माँ जानकी के तीन स्वरूप हैं। प्रथम स्वरूप में वे शब्दमयी ब्रह्ममयी हैं। वे बुद्धि स्वरूपा स्वाध्याय काल में प्रसन्न होने पर आपको बोध कराती है, अर्थात बोध को प्रकट करती है। अपने दूसरे स्वरूप में वे महाराज शिरध्वज जनक की यज्ञभूमि में हलाग्र से उत्पन्न हुई, और अपने तीसरे स्वरूप में वे इकार स्वरूप अव्यक्त रूपा है और उनका कोई रूप नहीं है। इन्हीं तीनों रूपों को सीता कहा जाता है। ये तीन जो रूप बताए गए हैं, तत्व तो वर्णन किया गया है, इन तीन रूपों को सीता कहा गया है। फिर आगे और वर्णन करते हुए कहा जाता है कि समस्त शरीरधारियों की जिससे उत्पत्ति होती है, स्थिति और संहार होता है, उसी का नाम सीता है। वे श्री सीता जी शक्त्यासन शक्ति स्वरूप होकर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और साक्षात शक्ति, इन तीन रूपों में प्रकट होती है। वे सूर्यादि समस्त भुवनों को, लोकों को प्रकाशित करने वाली शक्ति हैं। श्री सीता जी अपने देवी रूप में तीन प्रकार का रूप धारण करके श्री भगवान के संकल्प के अनुसार संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए व्यक्त होती है। वही सीता जी हैं। उन्हें श्री सीता जी की क्रिया शक्ति रूप श्रीहरि के मुख से नाद के रूप में प्रकट हुई है। उस नाद से बिंदु प्रकट हुआ है, बिंदु से ओंकार का आविर्भाव हुआ है, और ओंकार से परे राम वैकानस नाम का पर्वत है, अर्थात भगवान स्वयं राम हैं, उनके बारे में वर्णन हुआ है। इसमें तो इस प्रकार से सीता जी का वर्णन है। सीता जी का उपनिषदों में, इसमें शीतोपनिषद में अंत में वर्णन आया है। श्री सीता जी की
वीर शक्ति चतुर्भुजा है, उनके हाथ में उनके स्वरूप का तत्व वर्णन हो रहा है यहाँ पर। उनके हाथों में अभय एवं वरदान की मुद्राएं तथा 2 कमल है। किरीट एवं आभूषणों से वे भूषिता हैं, संपूर्ण देवताओं से घिरी हुई है। कल्प वृक्ष के मूल में 4 श्वेत हाथियों द्वारा रत्न जटित कलशों के अमृत जल से अभिषिक्त होती हुई वे आसीन हैं। ब्रह्मादि समस्त देवता उनकी वंदना करते हैं। अणिमादि अष्ट ऐश्वर्य से वे युक्त हैं और उनके सम्मुख खड़ी होकर कामधेनु उनकी स्तुति करती है। वेद और शास्त्र आदि भी मूर्तिमान होकर उनकी स्तुति करते हैं। जया आदि अप्सराएं एवं देवरानियाँ उनकी सेवा कर रही है। सूर्य एवं चंद्र दीपक बनकर वहाँ प्रकाश कर रहे हैं। तुम्बुरु एवं देवर्षि नारद आदि उनका गुणगान कर रहे हैं। राका और सिनी वाली नामक देवियां उन पर छत्र लगाए हुए हैं। अहलादिनी एवं माया उनके दोनों ओर चंवर डुला रही है। स्वाहा एवं स्वदा उनके पंख झेल रही है। भृगु और पुण्य आदि महात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं। दिव्य सिंहासन पर अष्टदल पद्म के ऊपर आसीन वे महादेवी समस्त कारणों एवं कार्यों को निर्मित करने वाली हैं। इस प्रकार भगवती लक्ष्मी के भगवान से पृथक निवास का ध्यान करना चाहिए, इसमें यह वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से तो उपनिषद में माँ भगवती का वर्णन आता है, जो उनका मूल तत्व है। मूल में माँ भगवती ही पराशक्ति है, यही माया है और यही माया अपनी शक्ति द्वारा प्रकृति रूप में प्रकट होती है, पुरुष को आधान करके या पुरुष को धारण करके। यही जगत जननी माँ भगवती का तत्वतः स्वरूप है। वही समस्त क्रियाओं में प्रत्यक्ष देखी जाती है। वही प्रकट होकर संसार की रचना करती है और ये सब कुछ जो देखा जा रहा है, ये सब कुछ जो वर्णन करने में आता है, ये इसी माया शक्ति माँ भगवती जानकी का ही स्वरूप है। इस प्रकार उपनिषदों में माँ जानकी का तत्वतः वर्णन आया है। अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और पुनः एक बार मैं आप सभी के लिए इस जानकी नवमी पर माँ भगवती जगत जननी जानकी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का कल्याण हो, आप सभी को वो सत्य का बोध कराए और आज के दिन अवश्य ही माँ जानकी की और सीताराम जी की आराधना करें, व्रत रखें और हो सके तो कुछ धर्म और पुण्य लाभ भी करें। माँ जानकी का व्रत रखना और उनकी उपासना करना अत्यंत पुण्यदायी है, ऐसा शास्त्रों में कई जगह वर्णन है। तो खैर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।